फ्रेंड, वेलकम टू माय एमआरआई मास्टर ट्रेनिंग चैनल। आज हम जानेंगे एमआरआई, एक्सरे और सीटी स्कैन में क्या फ़र्क होता है और मेन चीज़ ये है कि ये कब कब की जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कई लोग के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीटी स्कैन कराएंगे डॉक्टर या एमआरआई कराएगा, या कई लोग आपस में सलाह देते हैं एक दूसरे को कि नहीं यार तो एमआरआई करानी पड़ेगी या सीटी करानी पड़ेगी या तो एक्सरे कराना पड़ेगा। उन सब के डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इस कंडीशन में क्या क्या कराया जाता है और इनमें क्या फ़र्क होता है, सब कुछ जानेंगे। देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरे की, जो कि आपको हर जगह कॉमन देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसकी मशीन बहुत सस्ती होती है और कोई भी इसको लगा के बैठ जाता है और करता रहता है। तो एक्सरे में बहुत सी सिंपल सा काम है। उसमें एक एक्सरे मशीन होता है, मतलब उसमें से एक्सरेज निकलती हैं, एक्सकिरण निकलती हैं, जो कि आपकी बॉडी में जिस जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पे उसको भेजा जाता है और वहाँ से एक डिज़ाइन बनता है। जैसे एक्सरेज जाता है और डिजाइन बनेगा, उसका पार्ट ब्लैक होगा, जो सारी किरणें उसमें पहुँच जाएंगी। जहाँ किरणें पहुँच जाती है वो ब्लैक हो जाती है, जहाँ पे किरणें नहीं पहुँच पाती है वो वाइट बन जाता है। तो हमारे शरीर में सबसे पहले में पाई जाती है हड्डियाँ। हड्डियों में होता है कैल्शियम। तो क्या होता है, ये एक्सक्रीडें होते हैं जो कैल्शियम को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो वहाँ पे वैसा डिजाइन बना देती हैं। तो उससे क्या होता है, आदमी की बोन्स की स्टडी की जा सकती है, स्ट्रक्चर बन के आ जाता है। बोन क्या फ्रैक्चर है, कैसा डिसलोकेट है, क्या जॉइंट की पोजीशन है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं क्योंकि एक्सरे में हड्डियाँ दिख जाती हैं। इसमें आपको मांस वगैरह नहीं दिखेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कहीं आप गिर गए हैं, कहीं आप गिर गए हैं, तो सबसे पहला वहाँ पे ऐसा चांस होता है एक्सरे करवाने का। सबसे पहला चांस एक्सरे कराने का है ताकि ये हड्डी ना टूटी हो, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। कैल्सीफाइड टिश्यूड होते हैं, उनको ये एक्स किरणें नहीं क्रॉस कर पाते हैं। जो जहाँ पे कैल्शियम होगा वहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है, कुछ ट्यूमर्स में एक्सरे कराते हैं, वहाँ पे भी ट्यूमर्स में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो उसमें भी एक्सरे कराते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ट्यूमर्स का पता एक्सरे में लगा सकते हैं। जैसे कि मेमोग्राफी कराते हैं, ब्रेस्ट की मेमोग्राफी कराते हैं, जिसमें एक्स किरणें ही होती है, बेसिकली एक्स किरणें ही होती हैं। उसमें कोई ट्यूमर होता है, महिला के स्तन में कोई ट्यूमर अगर होता है तो उसमें पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ट्यूमर जिसके अंदर कैल्शियम है उसका पता चलेगा और हड्डियों का पता चलेगा, टूटी है नहीं टूटी है, सब कुछ एक्सरे में पता चलेगा। एक्सरे सबसे बेस्ट होता है, सस्ता भी होता है, आधे घंटे में इसकी रिपोर्ट भी मिल जाती है। ये होता है एक्सरे। अब आते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या होता है, इस देखो, सीटी स्कैन एक्सरे में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बट ये है सीटी स्कैन में, एक्सरे में ऐसा होता है एक तरफ से किरणें आ रही हैं, है एक्सरे ही है, किरणें एक तरफ से आ रही हैं, एक तरफ से ही आ रही है रे सारी, और एक इस तरफ की फ़ोटो खींच रही है। लेकिन सीटी स्कैन में ऐसा होता है कि मशीन घूमता रहता है चारों तरफ से, तो चारों एक्सिस पे घूमता है और हमारी बॉडी के ऊपर ये ऐसे एक्सिस की तरह पूरा घूमता रहता है। हमें टर्मिनल में घुसाया जाएगा और पूरी बॉडी के आसपास घूमता रहता है, तो पूरी बॉडी के मल्टीपल एक्सरेज लेते हैं। ये एक्सरे सीटी स्कैन भी इमेज बनाता है एक्सरे की तरह, लेकिन ये मल्टीपल इमेजेस बनाता है। ये हमारी बॉडी से मल्टीपल इमेजेस बनाता है। और क्या होता है, कहीं कहीं पे पानी भरा है, ब्लड भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें ये डिटेल में बताता है, डिटेल में हमें दिखाता है। उनका शैडो ले लेता है सीटी स्कैन, ठीक है। तो सीटी स्कैन में आपको मल्टीपल इमेजेस मिलती हैं और इसमें एक नया, हर एक अंग का इसमें एक नया चित्र बना के मिलेगा। किडनी, लीवर, इन ऑर्गन्स का, इन सब चीज़ों का शैडो दिख जाता है। कोई इनलार्जमेंट नहीं है, कोई इसमें कुछ लीजन तो नहीं आ रहा है, बड़ा है छोटा है, सब कुछ दिख जाता है। ब्रेन की सीटी स्कैन अगर करते हैं तो उसमें ब्लड की क्लॉटिंग देखते हैं और थोड़ा बहुत ट्यूमर देखते हैं उसमें, ये सब देखते हैं उसमें। क्योंकि सीटी स्कैन में 3 कलर देखने को मिलते हैं, वाइट, ब्लैक और ग्रीन। इसमें ग्रे
तीन कलर मिलता है, व्हाइट, ब्लैक और ग्रे, तीन कलर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ब्लड क्लॉटिंग, अंगों की संरचना, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलती है, ये सब चीज़ समझ में आपको आ जाएगी। लेकिन अब ठीक है, अगर आप किसी को फ्रैक्चर नहीं हुआ है, उसको तकलीफ है, कोई भी इंटरनल ऑर्गन उसमें अगर दिक्कत है, दर्द हो रहा है, इंटरनल ऑर्गन में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ है तो उसकी सीटी स्कैन की जाती है। ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो सीटी स्कैन की जाती है। तो सीटी स्कैन क्या करता है, अंगों को दिखाता है। एक्सरे क्या करता है, हड्डियों को दिखाता है। और सीटी स्कैन हमारे अंगों को दिखाता है। तो सीटी स्कैन में दोस्तों बेसिकली ब्रेन की कर सकते हैं, लंग्स की कर सकते हैं। अभी कोरोना के टाइम पे आपने बहुत देखा होगा, बहुत ज़्यादा फेफड़ों की सीटी स्कैन की गई थी, फेफड़ों का ही सीटी स्कैन चल रहा था। मतलब कि हर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर ये सब इसमें देख सकते हैं। उनका एक धुंधला सा फोटो आपको मिल जाता है, उसमें आपको बीमारियों को पता चल जाता है। काफ़ी हद तक इसमें ट्यूमर, कोई गठान, ये सारी चीज़ें इसमें पता चल जाती हैं। तो ये सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन में कई बार कॉन्ट्रास्ट भी देते हैं, डाई देते हैं। एक कॉन्ट्रास्ट एक डाई होता है। कई बार ऐसी जगह का सीटी स्कैन लेना पड़ता है जहाँ पे हमें कॉन्ट्रास्ट देके इस स्कैन को अच्छे से देखा जा सकता है। प्लेन स्कैन में पॉसिबल नहीं होता, तो कॉन्ट्रास्ट होता है, उसको देते हैं नसों के थ्रू देते हैं। और जहाँ जहाँ कॉन्ट्रास्ट पहुँचेगा वहाँ की जगह हाईलाइट होकर दिखती है, जैसे चमक के दिखती हैं। और उस जगह पे आपको कोई ब्लॉकेज या क्लोटिंग या कोई ऐसा लीजन वगैरह चमक के आएगा, उससे क्लियर पता चलेगा कि क्या दिक्कत क्या है। और इसी डाई से पता चलता है कि दिक्कत क्या है, उस जगह से अच्छी फोटो, क्लियर फोटो आती है। वो क्लियर कर फोटो कैप्चर करके सीटी स्कैन हमें देता है। अब बात आती है एमआरआई की। एमआरआई का नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये सीटी स्कैन से अलग होता है, दिखता सेम है, मशीन दोनों की वैसी ही होती है, सेम। इसमें भी आदमी को टनल के अंदर घुसाया जाता है। इसमें जो होता है मैग्नेटिक वेव चलती हैं, बहुत सारी मैग्नेटिक वेव चलती है इसमें। हमारी बॉडी के अंदर जो भी मैग्नेटिक पावर होती है, उसी चीज़ को, बहुत सी चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। इसमें कोई रेज नहीं होता, ये थोड़ा सा हाईटेक होती है, इसको करने में टाइम लगता है, ये महंगी भी होती है एमआरआई। और अभी एमआरआई में क्या पता कर सकते हैं, सीटी स्कैन से तो हमें अंगों का डिज़ाइन पता चल गया, और एमआरआई में बारीक सॉफ्ट टिश्यू दिख जाते हैं। एमआरआई स्कैन में बारीक सॉफ्ट टिश्यू दिख जाते हैं जो सीटी में नहीं दिख पाते। कई बार आपको डॉक्टर बोलता है कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ क्लियर इसमें नहीं पता चल रहा है, या सॉफ्ट टिश्यू, बहुत बारीक सी चीज़ें जो होती हैं, और ये एमआरआई में सॉफ्ट टिश्यू वगैरह सब दिखते हैं। जैसे आपके कार्टिलेज एमआरआई में दिखेंगे, लिगामेंट एमआरआई में दिखेंगे, और मसल्स के छोटे छोटे जो भी हैं, ये सारी चीज़ आपको इसमें दिखेंगे। लिगामेंट जॉइंट वगैरह में होते हैं आपके, उनको भी दिखा देता है। ये छोटे छोटे लिगामेंट कार्टिलेज को भी दिखाता है। नसों को भी ये दिखा देते हैं, नर्व्स को भी ये दिखाता है, तंत्रिकाओं को भी ये शो कराता है, अच्छी इमेजेस देता है एमआरआई। अब ये बारीक बारीक सी चीज़ें इसमें एमआरआई में आ जाता है, बारीक से बारीक नसें, बारीक से बारीक लीजन भी एमआरआई में आ जाता है। ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है, ये बहुत महंगा भी होता है। आई थिंक आप समझ भी गए होंगे कब क्या किया जाता है। नॉर्मली आपका एक्सरे से काम चल जाता है, फ्रैक्चर वगैरह चेक करने के लिए अंगों की पोजीशन देखना है तो आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, और अंग कितना बड़ा क्या कैसा है तो वो सीटी स्कैन में दिखते, कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, वो सीटी स्कैन में भी दिख जाता है। एमआरआई में बहुत बारीक चीज़ें, बहुत बारीक सॉफ्ट टिश्यू को देखते हैं, बहुत थीन, और ब्रेन के टिश्यूज़ और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज़, इन सब चीज़ों को एमआरआई में देखा जा सकता है। इसके लिए एमआरआई बहुत अच्छा है, बहुत बेटर होता है एमआरआई। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।